अब रवीश कुमार केवल लानत भेज रहे हैं। काश महात्मा गांधी के मुद्दे पर भी यही होता कि नाथूराम गोडसे को फांसी ना दी जाती, उस बंदूक की गोली को फांसी दे दी जाती और नाथूराम को छोड़ दिया जाता और लानत भेजी जाती सबके द्वारा कि महात्मा गांधी को नाथूराम ने नहीं, एक बंदूक की गोली ने मारा था। दानिश नामक एक पत्रकार को जब तालिबान के इस्लामिक आतंकवादी संगठन ने मार डाला, उसके बाद इस तरह की बुरी स्थिति हो गई कांग्रेस, वामपंथी और दलाल एनडीटीवी रवीश कुमार के कि आखिर वो करे तो करे क्या। उनकी हालत उस भीगी बिल्ली की तरह हो गई कि वो अगर आतंकवादी संगठन तालिबान के खिलाफ बोल दे तो उनके आका उनके ऊपर बुरा मान जाए और दानिश के खिलाफ लिख दे तो आखिर क्या किया जाए। तो उन्होंने लानतें भेजने लगी बंदूक की गोलियों के ऊपर। तो आपको न्यूज़ चैनल नहीं देखना चाहिए। इसको लेके लेकिन हम भी राइट विंग वाले हैं, हल्के में लेते नहीं हैं और जब हम ट्रोल करते हैं तो याद रखिए हमारी हंसी से कई लोगों की बौखलाहट शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा हम लानतें नहीं भेजते, कह के लेते हैं। तो दोस्तों रवीश कुमार जैसा दलाल और नीच किस्म का पत्रकार जब एक दानिश नामक आदमी को बताता है कि एक पत्रकार था, तो याद रखिएगा दानिश कोई पत्रकार नहीं था, घिनौना और गिरे स्तर का व्यक्ति था जिसने केवल और केवल 100 और मृत्यु के ऊपर ही अपने कैरियर को बनाया। हिंदुओं के जलते हुए लाश और 100 को लेकर के जो व्यक्ति अपने आप को कैरियर बनाना कहता होगा उसे हम पत्रकार नहीं चाटुकार कहते हैं। फिर चाहे रवीश कुमार अपने बड़े बड़े लेखों से लिख दे कि उसे पुलिट्जर अवार्ड मिलता हो, तो रवीश कुमार मैग्सेसे अवार्ड तो आपको भी मिला, लेकिन हो तो आप टट्टी पत्रकार। तो अवार्ड का क्या है, उसको बेलनाकार बना के अपने स्थान विशेष के अंदर डाल लीजिए, क्योंकि उसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है जब सच्चाई हम बोलने लगते हैं। दोस्तों जो दानिश नामक पत्रकार था, जो कि एक जामिया मिलिया इस्लामिक आतंकवादी संगठन नामक एक इंस्टीट्यूट से निकल के आया था, वहाँ केवल और केवल उसने निकलने के बाद उस अपने सूक्ष्मदर्शी हो या फिर अपने अनेकों अनेक उपकरण के द्वारा केवल और केवल हिंदुओं के 100 और उनके द्वारा हो रहे जितने भी प्रकार के यूपी में, उत्तर प्रदेश में घटिया से घटिया घिनौनी हरकत करने का काम उन्होंने किया। आप सर्च मार के देख सकते हैं। लेकिन क्या करें, समय समय की बात है, किसी के साथ कुछ भी कभी भी हो जाता है, हमें उसका बहुत दुख है। लेकिन इस तालिबानी आतंकवादी संगठन जो कि एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, इसके बारे में लिखने में भी रवीश कुमार, एनडीटीवी के पत्रकार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो उसके खिलाफ लिख नहीं सके। उन्होंने अपने ही उनके चहेते पत्रकार जी थे दानिश, उनके साथ भी ईमानदारी नहीं कर सके। सोचिए वो आपके साथ क्या करेंगे। ये रवीश कुमार केवल उस गांव में बैठे हुए उस कुत्ते की तरह जो एक 2x2 की चेयर के नीचे बैठे रहता और अपने मालिक को खुश करने के लिए चलती फिरती गाय और कहीं पे कीड़े मकोड़े को या चलती हुई कार के पीछे दौड़ के भौंकने का काम बस कर सकते हैं। रवीश कुमार पिछले 1.5 से 2 साल हो गए, किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, अपने एक 10x10 के रूम के बाहर निकल के पत्रकारिता नहीं कर सके और दुनिया को ज्ञान चोटते रहते हैं। ऐसे लोगों को जितना भी कहा जाए उतना कम है। मैं खुली चुनौती देता हूँ रवीश कुमार, आप किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, आप उतर के रोड में आप एक बार पत्रकारिता करके दिखा दें, क्योंकि आपकी गांड फटी पड़ी है कोरोना वायरस से। तो इतनी सी बात आपको सीधी सी बात समझ आती नहीं है। दानिश कुमार को ये कहते हैं कि ये लानतें भेजी जाएगी क्योंकि इसे बंदूक की गोलियों ने मारा है। मतलब कि लानतें किस स्पीड से कहाँ तक पहुँचेगी, ईमान वाला जहाँ पे हुक्का या फिर गांजा फूक रहा हो वहाँ तक जाएगी कि कौन से 7वें आसमान तक वो लानत पहुँचनी चाहिए और उसकी स्पीड क्या होगी आपकी जो लानत पहुँचेगी। क्योंकि तालिबानी आतंकवादियों के खिलाफ तो आपने अपने पूरे लेख में एक शब्द नहीं लिख पाए, क्योंकि लिख देते तो आपके मुँह और जुबान को काट लिया जाता, जिससे के द्वारा आपको पैसा प्राप्त होता है। तो रवीश जैसे दलाल लोगों की चाटुकारिता पूरी की पूरी सामने आ जाती है उन्हीं के लेख के द्वारा। और इसके द्वारा ये हम राइट विंग वाले लोगों को हो या फिर जो हिंदू जो खुल के लिखने लगे हैं उनके बारे में बोलते हैं कि ये यहाँ पे हंसी माहौल उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों सुषमा स्वराज, परम पूज्यनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनोहर पारिकर हो, रोहित सरदना हो,
अरुण जेटली हो, इन सब की जब मृत्यु हुई तो इन्हीं लोगों ने किस तरह से दांत निपोड़ निपोड़ के पोस्ट बना के ट्वीट करने लगे थे। अब जब पंचर छाप लोगों को अब ट्विटर या स्मार्टफोन दे दिया जाएगा तो इस तरह की हरकत करेंगे, कॉमन सी बात है। यही दानिश के मुद्दे पे रवीश कुमार कर रहे हैं, पंचर छाप की तरह मुंह से थूक निकाल के बुलबुले ढूंढ के पंचर साटने का काम कर दिए, क्योंकि इनको मालूम नहीं कि आखिर कैसे ये उस बात को डिफेंड करे जो कर नहीं सकते, क्योंकि मारने वाला भी जिहादी, मरने वाला भी। तो इस तरह से रवीश कुमार ने पंचर छापने का काम कर दिया। बचपन से पंचर छापों के लिए काम करते हैं। जब रवीश कुमार छोटे थे तब वो पंचर की दुकान में बैठ करके पढ़ाई किया करते थे और वो पत्रकार बन गए, और आज वो पत्रकार बनने के बाद भी उन पंचर छापों के लिए, विचारों के लिए, यहाँ तक कि ट्यूबलेस जब से टायर आई तब से भी इनको बहुत समस्या होने लगी कि इनके जो प्रमुख लोग हैं उनके रोजगार छीन लिए जाएंगे। लेकिन आखिरकार बम बारूद और जब तक प्रेशर कुकर रहेगा इनका रोजगार कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब रवीश कुमार केवल लानत भेज रहे हैं। काश महात्मा गांधी के मुद्दे पर भी यही होता कि नाथूराम गोडसे को फांसी ना दी जाती, उस बंदूक की गोली को फांसी दे दी जाती और नाथूराम को छोड़ दिया जाता, और लानत भेजी जाती सबके द्वारा कि महात्मा गांधी को नाथूराम ने नहीं, एक बंदूक की गोली ने मारा था। क्या है, जब बोलते जाएंगे तो हिंदू बहुत आगे जाएंगे, और जब हिंदू इतने दिन से हजारों हजार साल से दबे कुचले गए थे और वो बस चुप होके अपनी वसुधैव कुटुंबकम और बहुत अच्छी सम्मान संस्कृति के दबाव में दबे हुए थे, लेकिन जब उपेक्षा हद से ज़्यादा पार होती है तो कृष्ण बनने में भी देर नहीं करते। श्री राम बन के तो बहुत देख लिए, लेकिन अब परशुराम बनने की ज़रूरत है। दोस्तों, दानिश हो या रवीश कुमार हो, ये दल्ले पत्रकार का वही हश्र होगा जो हुआ है, और ये लोग केवल और केवल एक सामान्य सी, जो एक हिंदुओं की गंगा नदी में अगर कोई 100 को जलाया जाता है, उसे लेकर ये कोरोना के समय में माखौल उड़ाते हैं, दिन रात उसको फ़ोटो वीडियो दिखा के उससे रोटियां सेक के अपने घर वालों को खिलाते हैं। उस 100 के द्वारा रोटी सेकने वाले ये बात करते हैं कि दानिश की फ़ोटो को शेयर ना करें। मतलब ज़िंदगी भर तुमने हिंदुओं के 100 के ऊपर इतने ज़्यादा प्राइम टाइम किए और उससे करोड़ों अरबों रुपए अंदर कर लिए, और आज उस दानिश की फ़ोटो शेयर मत करो कह रहे हैं, उसके बारे में गलत मत लिखो कह रहे हैं। काश रोहित सरदाना के समय भी आपको ये ज्ञान हो गया रहता। दूसरों को गाली देने वाले खुद भी गाली सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। तो लानत भेजने वाले रवीश कुमार उस बंदूक की गोली के तहत ये इतनी जो प्रकाश की गति होती है उस रफ्तार से ये लानत को भेज चुके हैं। अब वो लानत कब वो 7वें आसमान तक पहुंचेगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो एक गांव में जो कुत्ता होता है ना, जब वो अपने मालिक को कुछ कर सकता नहीं है तो एक आम चलते लोगों को भौंक के अपने लिए बहुत ही कि हाँ मैं हूँ आपके साथ खड़ा हूँ, यही काम रवीश कुमार अपने पसंदीदा नेताओं के लिए करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लानत नहीं भेजते हैं, हम कह के लेते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। दिवाली पर आपको दुआ सलाम भेजते थे और वो आपसे बात ना करें, आपका बहिष्कार करें, आपको कैसा लगेगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता।